गाइज, नमस्कार आप लोगों को। हम लोग पीछे के क्लास में हम लोग देखे थे दूसरा क्वांटम नंबर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्वांटम नंबर देख रहे थे। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों क्वांटम नंबर हम लोग देख चुके हैं और हम लोग ये पता कर चुके हैं कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, किस कक्षा में होगा, अब कक्षा में भी कहाँ, किस सबऑर्बिट या सबसेल में होगा, सबसेल का शेप क्या होगा। उसके बाद वहाँ पर जाके हम लोग देखें कि किसी सबऑर्बिट में कितने सबसेल होंगे, कौन कौन से सबसेल होंगे। इन सारे बातों की जानकारी हमें पता चल चुकी है। अब हम लोग तीसरा क्वांटम नंबर जो देखने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं तो नेचुरली जो पृथ्वी का दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसका प्रभाव हर पिंड पर पड़ता है और हर पिंड पर पड़ता है। तो उसका मूल रीजन है कि हम लोग जान रहे हैं कि हर वस्तु में, हर पदार्थ में कोई न कोई तत्व प्रेजेंट है, एलिमेंट प्रेजेंट है, या उसमें उसका जो एटम है, एटम प्रेजेंट है। और एटम में या जो कंपाउंड या रेडिकल कुछ भी यदि बन रहा है तो उसमें जो वहाँ जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। ये हम लोग 11-12 में भी देख चुके हैं, उसके बाद 9-10 में भी देखे थे। तो वैसे स्थिति में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है इलेक्ट्रॉन, अर्थात मैग्नेट का प्रभाव उस पर पड़ेगा। तो मैग्नेट का प्रभाव जब पड़ता है तो इसी कारण वहां पर जाकर के जो है हम लोग को देखना होता है कि उस इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ता है मैग्नेट का, जिसके कारण उस पदार्थ पर भी प्रभाव पड़ता है। भले ही हमें मालूम नहीं पता चलता है कि हम लोग के आसपास जो ऑक्सीजन है इस पर मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ता है नहीं पड़ता है, मैग्नेट के प्रति अट्रैक्ट होता है या नहीं होता है, कुछ दिखलाई नहीं पड़ता है। हम लोग मोटा मोटी खाली सिर्फ लोहा को देखे हैं कि लोहा को चिपकते हुए मैग्नेट में, बाकी और किसी का एक्सपेरिमेंट किए नहीं है और जनरली हम लोग को दिखलाई भी पड़ता नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि सिर्फ लोहा ही दुनिया में मैग्नेटिक है, बाकी और कोई मैग्नेटिक नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो मैग्नेट का प्रभाव हर एक पर पड़ रहा है। तो वो क्यों पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो वो उस एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है कि इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, जिस पर जाकर के मैग्नेट का प्रभाव पड़ता है। तो वैसे स्थिति में अब उस इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक प्रभाव पड़ता है तो क्या करता है? मैग्नेटिक प्रभाव के अनुसार बह जाता है, उसी ओर चल जाता है, या उससे बचने का प्रयास करता है। इन सारे बातों की जानकारी हमको किसमें कौन देगा? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसी को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। That quantum number which indicates about magnetic effect on electron of any atom is called मैग्नेटिक
क्वांटम नंबर कहता है कि वैसे क्वांटम संख्या कि जिस पर माने जो किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर पड़ने वाले चुंबकीय प्रभाव के बारे में जानकारी दे, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट इज डिनोटेड एज m, small m. Value of m changes from minus L to plus L including जीरो, जीरो सहित, मतलब जीरो के कारण जाकर के माने जीरो भी उसमें इंक्लूड रहेगा, माइनस एल से प्लस एल तक। जैसे m will be equal to minus l dot 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 जीरो डॉट 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 प्लस एल। ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं माइनस प्लस माइनस एल जीरो, जीरो सहित होगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहां देखते हैं कि सो वी फाइंड दैट वैल्यू ऑफ m depends directly on value of L, but it also depends indirectly on value of n, माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम। तो डायरेक्टली एल पर डिपेंड कर रहा है, और एल हम लोग पिछले क्लास में जान चुके थे कि एल डिपेंड करता है एन पर, इसलिए इनडायरेक्टली ये किस पर, एन पर भी डिपेंड करता है। तो ये था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का परिभाषा। इसको दर्शाते हैं किससे, वो, और इसका वैल्यू कितना होता है वो। पहले इसको देख ली। हो गया? This quantum number indicates about following characters of इलेक्ट्रॉन। पहला नंबर, ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट
on electrons of any atom such electron may move towards other direction with their suborbit from which a probability of collection of electron towards that direction is possible. From which then electron cloud is formed, which is called orbital. So, this quantum number indicates about magnetic orientation of electron in any orbit. कहता है यहां पर कि इलेक्ट्रॉन पर जब मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ेगा, मैग्नेट का प्रभाव पड़ेगा, मैग्नेटिक प्रभाव जो आसपास के वातावरण के कारण पड़ रहा है, तो उससे बचने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है किसी अदर डायरेक्शन की ओर अपने सबऑर्बिट के साथ मूव करेगा। जैसे होता है कभी कभी हम लोग कहीं देखे होंगे या कोई भी ऐसे जनरली कोई काम करते हैं, तो जैसे मान लिया कि साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चला रहे हैं तो कहीं पर थोड़ा सा इसे अनबैलेंस होते हैं, तो अनबैलेंस होता है तो फटाक से क्या होता है, ये हाथ ऐसे हो जाता है ताकि उस अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए। बाल्टी में पानी हाथ में उठाए तो ये हाथ अपने आप उड़ जाता है। तो इसका रीजन क्या है? तो रीजन यही है कि हम जो मेरे इधर जो भी फोर्स लग रहा है उस फोर्स से बचने के लिए हम दूसरी ओर जाना चाहते हैं। कभी देखते हैं कि बस उस पर चढ़ते हैं छत सबसे ऊपर में, तो बाय द वे बस किधरों एक साइड में झुकता है तो हम लोग भी उधर नहीं झुक जाते, हम लोग अपोजिट डायरेक्शन प्रयास करते हैं झुकने का ताकि उस प्रभाव से बचें। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी इलेक्ट्रॉन भी का संभावना है कि वो अदर डायरेक्शन की ओर सबऑर्बिट के साथ मुड़ जाए, और ये संभावना रहने के कारण ऐसा भी संभावना बनता है कि एक जगह जाके इलेक्ट्रॉन किसी एक दिशा में जाके जमा हो जाएगा। अब वो जमा जो हो जाएगा तो उस जमे हुए भाग के कारण वहां पर कहता है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड पर बन जाता है, इलेक्ट्रॉन रूपी बादल।
मतलब ढेर सारा इलेक्ट्रॉन का झुंड जमा होगा तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये क्या बता रहा है, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक ओरिएंटेशन बता रहा है, अर्थात मैग्नेटिक विन्यास के आधार पर, कि मैग्नेट के आधार पर इलेक्ट्रॉन का क्या स्थिति है उसकी जानकारी हमको दे रहा है। लिखिए हो गया। This quantum number indicates about number of orbitals in any suborbit and orbit. जैसे हम लोग देखते हैं n इक्वल टू 1 है तो फर्स्ट ऑर्बिट है, तो L का मान 0 होगा, जो पिछले क्लास में बताए कि हमेशा इससे एक कम होगा, और L का मान जब 0 होगा तो M का मान जो भी बताए -L से +L, तो -0 से +0 अर्थात 0। तो इट indicates that in यहां जो है S सब ऑर्बिट है, S सब ऑर्बिट only one orbital is found. n equal to 2 सेकेंड ऑर्बिट। अब यहां पर L का मान 0 है और L का मान 1 है, तो जब L का मान 0 है, दोनों होगा, L का मान 0 L का मान 1, तो इसको हम लोग अलग रूप में दिखलाएं एंड L इक्वल टू 1। तो L इक्वल टू 0 है तो M का मान 0 होगा, दैट मीन्स यहां पर कितना हो गया 1 ऑर्बिटल। यहां तो फिक्स है जो अभी जस्ट बताए हैं कि S है तो S में कितना होगा, S सब सेल टू 1 ऑर्बिटल। अब इधर जाके L इक्वल टू 1 है तो यहां पर M का मान -1 0 +1, तब यहां पर 3 वैल्यू आ गया। इट इंडिकेट्स दैट 1 है तो P सब ऑर्बिट है या सब सेल है, इन P सब सेल three orbitals are found which are denoted as Px, Py
and pz respectively. px, तो px और जो सब ऑर्बिट होगा तो ये एक्स एक्सिस पर जब डंबल होगा एक्स वाई जेड, पी वाई जब वाई सब ऑर्बिट माने वाई एक्सिस पर जब डंबल प्रेजेंट रहेगा तो उसको कहेंगे पी वाई। अब पी जेड, तो पी जेड जब जेड एक्सिस पर डंबल प्रेजेंट रहेगा तो उसको कहेंगे पी जेड। तो ये पी एक्स, पी वाई और पी जेड तीन रूप में हम दर्शाए। जब पी में मेरा कितना हो गया 3 सबसेल, एस में तो एक ठो होता है, 1 ऑर्बिटल होता है यहाँ पर, तो 1 ऑर्बिटल में जाकर हमको तो बस गोलाकार है तो किधरों से भी हमको मतलब यदि यहाँ यहीं पर हम दर्शा दें इसको तो गोला वाला तो बस हर तरफ से बराबर है, तीनों एक्सिस में कहीं भी कोई नाम वगैरह सब जगह से एस ही है। लेकिन P में 3 आया, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, वो कहां से आया तो -1, 0 और +1 के कारण। लिखिए हो गया। अब उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जैसे n = 3 है तो l = 0 भी है, तो यहां m = 0 होगा तो इसका मतलब यहां पर 1 ऑर्बिटल होगा। l = 1 होगा तो m का मान -1, 0, +1, तो यहां पर टोटल 3 ऑर्बिटल्स होगा जो अभी जस्ट हम लोग देखे, px, py और pz। इसमें तो सिर्फ s। अब l = यदि 2 होता है तो m का मान -2, -1, 0, +1, +2। It indicates that l = t है तो d सब ऑर्बिट होगा, तो d सब ऑर्बिट हैज 5 ऑर्बिटल्स which are denoted as dxy, dyz, dxz, dx square, y square and dz square। अब इसको दर्शाते हैं dxy को जब दोनों डंबल x, y और z तो x और y के बीच में हो, dyz कि जब दोनों डंबल y और z के बीच, dxz ये x, y, z, तो x और z के बीच में जब दोनों डंबल रहेगा
ओरिएंटेशन इसका यही बताया जा रहा है कि कहाँ है ये, x और z के बीच। तो जब x y के बीच है तो dxy, y z के बीच है तो dyz, और x z के बीच है तो dxz। अब है dx स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस नहीं है, हाइफन है यहाँ पर दिया हुआ। तो कहता है जब दोनों डंबल तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जब एक्स और वाई एक्सिस पर हो, और डी जेड स्क्वायर जब दोनों डंबल जेड एक्सिस पर हो। इसी में दोनों डंबल को दिखला देते हैं। एक्स वाई जेड। तो इस प्रकार से हमको 5 ऑर्बिटल यहां पाया जा रहा है इसमें। ठीक है, इसको लिख लीजिए। हो गया। Similarly, F suborbit contains 7 orbitals, G suborbit will contain 9 orbitals and H suborbit will contain 11 orbitals. हो गया। तो 7 ऑर्बिटल, 9 ऑर्बिटल और 11 ऑर्बिटल इस समय पाया जाता है उसी प्रकार से। तो इस प्रकार से आके हम लोग ये बताया कि ऑर्बिटल कौन कौन सा होगा, कितना कितना होगा। अब हम लोग तीसरा पॉइंट इसमें देखते हैं। दिस क्वांटम नंबर also gives knowledge about orbital magnetic orbital angular momentum of electrons। तो एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का होगा, जिसको हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, h/2 पाई √m × m + 1 इस फॉर्मूला के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा।
तो सब ऑर्बिट में था L इंटू h/2 पाई √L इंटू L+1, इसमें था h/2 पाई इंटू √m इंटू m+1, जबकि ऑर्बिट में जब था तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू nh/2 पाई के बराबर था। वहां पर ख्याल कीजिए, वहां बताए थे mvr इक्वल टू nh/2 पाई। तो इस प्रकार से आगे जो है कि तीनों क्वांटम नंबर अभी तक हम लोग देख चुके हैं। तो वैसे स्थिति में अब 3 क्वांटम नंबर देखने के बाद हम लोग अब फिर अगला क्वांटम नंबर देखेंगे, चौथा स्पिन क्वांटम नंबर, अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।